देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सैनिक हैं हम और हम जानते हैं कि संयम कितना रखना है और आक्रमण कब करना है। सचिन पायलट आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट है वो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सचिन पायलट जानते हैं आर्मी में होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, कि संयम कब रखना है, कितना रखना है और आक्रमण कब करना है। और यहां पे जो जुनून दिख रहा है ये बताता है, दिखाता है, जताता है कि संयम कूट कूट के भरा है सचिन पायलट में, और साथ ही साथ वो जानते हैं कि कब किस पे कैसे आक्रमण करना है। वो पुराने ढकोसलों को बिल्कुल नहीं मानते और ना ही वो मानते हैं राजनीति के पुराने पैंतरेबाजी को, और ना ही उन पुरानी पैंतरेबाजियों को वो कोई ज्यादा तवज्जो देते हैं। याद कीजिए, संयम का उदाहरण दीजिए। आज से 1 साल पहले क्या क्या नहीं बोला गया था सचिन पायलट को। हर कोई सत्ता पक्ष पे से मुख्यमंत्री खुद, मुख्यमंत्री के जो सारे सिपह सलाहकार हैं वो लगातार बार बार उन्हें क्या नहीं बोला। उन्हें गद्दार बोला गया, उन्हें नाकारा बोला गया, उन्हें निठल्ला बोला गया और क्या क्या नहीं बोला गया। अगर और कोई भी नेता होता सचिन पायलट की बजाय तो खो देता अपना संयम, बोल देता बहुत कुछ, लेकिन सचिन पायलट ने ना तो अपनी भाषा की मर्यादा कभी खोई, ना ही कभी अपना संयम खोया। 1 साल का वक्त लगा, लेकिन 1 साल में दिखा दिया कि उनसे ज्यादा ना तो कोई वफादार है, ना कोई संयम रखने वाला है, और ना ही उनसे ज्यादा कोई मैच्योर पॉलिटिशियन है जिसने अपनी शब्दों की मर्यादा कभी भी नहीं खोई। उन्हें कितना भी कुछ भी बोला गया हो, कभी उन्होंने उसका उस भाषा में जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब दिया काम से। वो जनता में और ज्यादा गए, जनता से और ज्यादा संवाद किया, जनता से और ज्यादा मिले जुले, और उसका नतीजा ये हुआ कि ना वो डिप्टी सीएम थे, ना वो पीसीसी चीफ थे, उस सब के बावजूद राजस्थान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बने। और इस 1 साल में कान की कच्ची कांग्रेस आलाकमान को यह दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि इनसे ज्यादा निष्ठावान, इनसे ज्यादा कांग्रेस का वफादार और कोई नेता हो ही नहीं सकता। और आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड नेता, रिजल्ट देने वाला नेता, लोगों में लोकप्रिय नेता और कांग्रेस का छवि बदलने वाला नेता सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही हो सकता है, जो काम करना जानता है, कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकता है, जनता का पसंदीदा है। इन सब बातों को आखिरकार आलाकमान समझ ही गई, तभी तो इतनी ज्यादा उनके कान भरने के बावजूद भी अभी आलाकमान पूरी तरह से सचिन पायलट के पक्ष में नजर आ रही है। और यह पायलट ही है जिसकी वजह से आज एक एक विधायकों की सुनी जा रही है। यह पायलट ही है जिसकी वजह से जो भरे बैठे थे विधायक, उनके पास केंद्र कांग्रेस अजय माकन, केसी वेणुगोपाल को भेज रही है, उनसे निष्पक्ष राय पूछ रही है, पेन लेकर वो राय लिख रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पा रही, क्योंकि महेंद्र चौधरी और सीपी जोशी बिल्कुल मुख्यमंत्री के भेजे हुए लोग वहां पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक विधायकों का जो फीडबैक है वो साफ साफ बताता है, वो साफ साफ दिखाता है। अजय माकन उसे नोट भी कर रहे हैं और आशा उनसे यह है कि वो बताएंगे भी वैसे ही कांग्रेस की, केंद्र कांग्रेस के सरगनाओं को, कि कहीं ना कहीं सारे विधायक, ज्यादातर विधायक ये मानते हैं कि पायलट के बिना सरकार नहीं चल सकती और गहलोत और पायलट को साथ में आकर सरकार चलानी होगी। लेकिन हम सब लोग जो पिछले इतने सालों से इस सरकार को देख रहे हैं वो जानते हैं कि गहलोत और पायलट कभी साथ में काम नहीं कर सकते। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।